हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक क्लास पर। तो साथियों, आज है यूपीएससी टारगेट सीरीज़ का डे 28। जी हाँ साथियों, हमारा कारवा बढ़ चुका है, 28 डेज तक पहुंच चुका है। आज 28वें दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे जल्दी से हम जान लेते हैं। उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो साथी वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो से नए जुड़े हैं, चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि आज मैंने इसमें जोड़ी है नई नई स्लाइड जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण पीवाईक्यू हैं। और लास्ट में मैं दूंगा आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए आपकी चार चांद लगा देगी। ठीक है साथियों, तो हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं और आज का देखते हैं अपना टारगेट। तो हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करते हैं इस मंगल कामना से कि आज का दिन आपका सर्वश्रेष्ठ दिन हो। तो चलिए अपने टारगेट की ओर बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी से। तो साथियों, हिंदी में हम लोग कर रहे हैं हिंदी भाषा, उपभाषा, बोली, इन सब को पढ़ चुके हैं हम लोग, थ्योरी कर चुके हैं। अब इसके कर रहे हैं पीवाईक्यू। कुछ पीवाईक्यू हम लोगों ने कल किए थे और कुछ करेंगे आज। ऐसे ही कल इसके पीवाईक्यू हो जाएंगे खत्म, क्योंकि लगभग 250 पीवाईक्यू हैं इसके। ठीक है साथियों, अगर आपको इस वीडियो में या इस सीरीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथ में हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोग कर रहे हैं आदित्य रंजन सर से। यूट्यूब पे जैसे ही आप डालेंगे यूपीएसआई बाई आदित्य रंजन सर प्लेलिस्ट आएगी, उसी प्लेलिस्ट से हम लोग कर रहे हैं। आज क्लास 4 करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। साथियों, रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है कथन एवं तर्क। इसका पार्ट 3 है आज। पार्ट 3 का मतलब है हम लोगों ने इसे 3 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि इसके कम से कम 185 से 200 क्वेश्चन के आसपास हैं घटना चक्र की पीवाईक्यू में। साथियों, अगर आपके पास घटना चक्र की पीवाईक्यू नहीं है तो कोई भी बुक है आपके पास अगर रीजनिंग की, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं रीजनिंग के। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। पॉलिटी में हम लोग कर रहे हैं आज के लिए हम करेंगे एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग। जी हाँ साथियों, हम लोग आज करेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। देखिए साथियों, जो आपको टारगेट पूरा करने के पहले ये जरूर देखना है, ये आपके लिए मोटिवेशन होगा। आपको मैं आपका मोटिवेशन दिखाता हूँ। आपको इस वर्दी की कसम है कि आपको रोज़ जो भी टारगेट मिलता है वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। आपको इन सितारों की कसम है। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। आगे हम लोग देख लेते हैं हमारे सोर्सेज क्या हो सकते हैं। हिंदी के लिए हम लोग राजपाल सिंह की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सिंह यूज कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक है। बेस्ट मतलब आपको इसमें हर लेवल के यूपी लोअर पीसीएस से लेके आर के बहुत सारे क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल एस सी के बहुत सारे क्वेश्चन, यूपीएसआई के एक एक पीवाईक्यू इसमें मिलेगा। ठीक है साथियों, हम लोग घटना चक्र से रीजनिंग कर सकते हैं जिसमें टोटल पीवाईक्यू है। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप उससे भी कर सकते हैं। साथियों, यूपीएसआई के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है पॉलिटी की, तो आप परीक्षा वाणी ले लें, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड यूपीएसआई के लिए बिल्कुल, मतलब जो आपको गुरुजी लोग नोट्स बनवाते हैं ना, जो आप बैच खरीदते हैं 2-2 हज़ार के, 1500-1500 के, वो परीक्षा वाणी से ही पढ़ के बताते हैं। ठीक है साथियों, तो आप इसको खुद ले लें, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो बैच लेते हैं कभी उसमें सिलेबस कंप्लीट नहीं होता कभी भी। ठीक है, आप बुक से पढ़ें, सबसे अच्छा है। बाकी जीएस के लिए आपके पास लूसेंट होनी चाहिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे रीजनिंग के सोर्स। रीजनिंग हमने पहले ही आपको बताया कि कथन एवं तर्क चल रहा है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग घटना चक्र की पीवाईक्यू से कर रहे हैं। आपके पास अगर पीयूष वासने सर की बुक है पीबी पब्लिकेशन की, तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो उससे भी अच्छा है। और अगर आपके पास कोई भी बुक है जो जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं रीजनिंग के, तो उससे भी काम चल जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या क्या हमको करना है। ठीक है साथियों, हिंदी में हम लोग हिंदी भाषा उपभाषा बोलियों के पीवाईक्यू के अलावा करेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द और तत्सम तत्व। ठीक है साथियों, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। कल हम लोगों ने स्त्री से रिलेटेड वाक्यांशों के लिए एक शब्द किए थे, लेकिन कुछ बकाया थे, तो वो करते हैं हम लोग। ठीक है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, विरह विदग्धा। ठीक है, जिस स्त्री नायिका पत्नी का पति परदेश से आने वाला हो, तो इसको हम पढ़ेंगे आगम्य तपतिका। ठीक है, आगम्य तपतिका ऐसे पढ़ेंगे, आगम्य तपतिका, 3 भागों में स्प्लिट करके। जिस स्त्री पत्नी का पति परदेश जाने वाला हो, तो पढ़ेंगे प्रवत्स्य पतिका, प्रवत्स्य पतिका। ठीक है, वत्स्य वत्स्य प्रवत्स्य पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आग आग तपतिका, आग तपतिका। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो, परित्यक्ता। कितने कितने मतलब मुझे याद आ गई, जब हम लोग वो रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें हर कांड के पहले कुछ ऐसे टफ वर्ड, ऐसे श्लोक टाइप लिखे होते हैं। ठीक है, तो मुझे वो याद आ गया, इसलिए हंसी आई कि हम लोग उससे थोड़ा सा बचते हैं। तो आगे देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ या बंध्या। ठीक है, वह स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो, नवोड़ा नववधू। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं, यहाँ तक। वह पढ़ी लिखी स्त्री बहुशिक्षिका, 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की किशोरी, नई ब्याही बहू नववधू, 1 से 10 वर्ष तक की लड़की कन्या। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो, कुमारी। जो स्त्री कविता रचती है, कवियत्री। कवियत्री का शुद्धवर्तनी बहुत पूछा जाता है, देख लेना सही से। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने की इच्छा, बुभुक्षा, सफलता न मिलने पर दुखी होना, क्षोभ होना।
मुझे क्षोभ है कि मैं पास नहीं हुआ, इस टाइप से, ठीक है। जो वचन से परे हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। वचन से परे हो का मतलब होता है वचनातीत, 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 ठीक है, वचनातीत। प्राणदा, प्राणदा का मतलब होता है जीवन देने वाली दवा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं जो कम खर्च करता हो, पता है मितव्ययी। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा मीन्स बुद्धि, चक्षु मीन्स आँख, बुद्धि जिसका नेत्र हो, ठीक है, जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, अनुपम, बहुत कॉमन सा है। जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, जिनका संबंध आध्यात्म से हो, आध्यात्मिक, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, आत्मकथा, ठीक है साथियों। अब हम लोग देख लेते हैं जल्दी से तद्भव तत्सम। मैं प्रीवियस ईयर वाले आपको बताऊंगा, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, जो ब्लू में लिखे हैं, बोल्ड में, बाकी पढ़ने आपको सब है, ठीक है। आंसू का अश्रु, ठीक है, आस का आशा, आम का आम्र, आलस का आलस्य, आंचल का अंचल, ठीक है, आठ का अष्ट, आवा का आपाक, ठीक है, आठ का अष्ट हो गया, आवा का आपाक हो गया, आसरा का आश्रय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आसरा का आश्रय, आधीन का अधीन, आगे का अग्र इंपॉर्टेंट है, आँच का अर्ची इंपॉर्टेंट है, आंवला का आमलक इंपॉर्टेंट है, आधा का अर्ध इंपॉर्टेंट है, आखा का अखिल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आड़त आड़यत्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आश्विन का अश्विन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। ग्रंथि, ये ग्रंथि लिखा है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है गांठ, ग्राम का तद्भव शब्द है गाँव, तद्भव, तद्भव शब्द बच्चा का तत्सम रूप, अच्छा बच्चा का तत्सम रूप बताना है, वत्स, ठीक है। तद्भव छांटिए, कपूर, इसका होता है कर्पूर, कर्पूर तत्सम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तद्भव शब्द, तद्भव है अचरज, इसका होता है आश्चर्य, ठीक है। तत्सम शब्द बताइए, निद्रा, इसका होता है नींद। आगे बढ़ते हैं, तद्भव बने हैं संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके, ठीक है। संस्कृत भाषा में हिंदी, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले तत्सम है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तद्भव को, प्यास, इसका होता है तत्सम पिपासा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव है माथा, इसका होता है मस्तक, ठीक है साथियों। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इस सीरीज़ से लाभ मिला हो, अगर आपके लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल हो रही हो, पढ़ाई में आपकी मदद कर रही हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट है या कुछ भी आप नया चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का अंत इस कामना से करेंगे कि आप लोग किसानों का और महिलाओं का सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपना भाई।